भगवान बुद्ध की तरह एकाग्रता पाने के लिए सीखें ये बातें। बुद्ध की तरह एकाग्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्म खोज और सचेतनता की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करनी चाहिए। बुद्ध की एकाग्रता का स्तर, जैसा कि उनके गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से हासिल किया गया, मानवीय क्षमता का शिखर है। हालांकि आत्मज्ञान के समान स्तर तक पहुंचना एक कठिन प्रयास हो सकता है, कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उनके मार्ग से प्रेरणा ले सकता है और प्रमुख सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल कर सकता है। एकाग्रता के लिए बुद्ध के मार्ग को समझना। बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक राजकुमार थे जिन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना शाही जीवन त्याग दिया था। गहन एकाग्रता, जिसे समाधि भी कहा जाता है, की ओर उनकी यात्रा 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक पथ पर आधारित थी। 4 आर्य सत्यों ने सिखाया कि दुख मौजूद है, इसका एक कारण इच्छा और लगाव है, इसे दूर किया जा सकता है और इसकी समाप्ति का एक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 2, आधार के रूप में ध्यान। ध्यान बुद्ध की तरह एकाग्रता प्राप्त करने की आधारशिला है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का ध्यान केवल मन को केंद्रित करने के बारे में नहीं था, बल्कि वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति को समझने के बारे में था। उनकी प्रसिद्ध ध्यान तकनीक विपश्यना सचेतनता और अंतर्दृष्टि पर जोर देती है। 3, मन को शांत करना। एकाग्रता में प्राथमिक बाधाओं में से एक है मन की निरंतर बकबक। बुद्ध की शिक्षाएं इस मानसिक अशांति को शांत करने की आवश्यकता पर बल देती हैं। इसे अनापानसति जैसी ध्यान प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सांस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सांसों का अवलोकन करके व्यक्ति धीरे धीरे मन के विकर्षणों को शांत कर सकता है। 4, दैनिक जीवन में सचेतनता। बुद्ध की शिक्षाएं ध्यान गद्दी से भी आगे तक फैली हुई हैं। उन्होंने दैनिक जीवन में सचेतनता की वकालत की। इसका मतलब है हर पल पूरी तरह से मौजूद रहना और जागरूक रहना, चाहे खाना हो, चलना हो या काम करना हो। गहरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए ध्यान संबंधी जागरूकता को दैनिक गतिविधियों में शामिल करने की क्षमता आवश्यक है। 5, इच्छाओं से वैराग्य। बुद्ध के मार्ग का एक महत्वपूर्ण पहलू इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग है। भौतिक संपत्ति, रिश्तों और व्यक्तिगत इच्छाओं के प्रति लगाव मानसिक अव्यवस्था पैदा करता है जो एकाग्रता में बाधा डालता है। इन आसक्तियों को त्याग कर व्यक्ति गहरी एकाग्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 6, सदाचार की भूमिका। बुद्ध ने एकाग्रता की नींव के रूप में सदाचारी जीवन के महत्व पर जोर दिया। ईमानदारी, करुणा और हानिरहित जीवन जीने से व्यक्ति मन को शुद्ध करता है और एकाग्रता के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। 7, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक एकाग्रता। अष्टांगिक पथ में सही एकाग्रता 8 प्रमुख घटकों में से एक है। ये केंद्रित और एक केंद्रित ध्यान की खेती को संदर्भित करता है। यह एकाग्रता स्वाभाविक रूप से तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति पथ के अन्य 7 पहलुओं, जैसे सही दिमागीपन और सही प्रयास का पालन करता है। 8, धैर्य और दृढ़ता। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में वर्षों का समर्पित अभ्यास लगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी तरह गहन एकाग्रता प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। प्रगति धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। 9, मार्गदर्शन की तलाश। जिस प्रकार बुद्ध ने अपने पथ पर विभिन्न शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा, उसी प्रकार अनुभवी ध्यान शिक्षकों या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। वे गहरी एकाग्रता की आपकी यात्रा में अंतर्दृष्टि, तकनीक और सहायता प्रदान कर सकते हैं। 10, सफलता या असफलता के प्रति अनासक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भौतिक संपत्तियों के प्रति बल्कि किसी के प्रयासों के परिणामों के प्रति भी अनासक्ति पर जोर देती हैं। एकाग्रता को अपने हित के लिए अपनाना चाहिए, किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने की आशा से नहीं। सफलता या विफलता के प्रति यह अनासक्ति इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 11, पर्यावरणीय कारक। ध्यान और एकाग्रता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। एक शांत, स्वच्छ और निर्मल स्थान बाहरी विकर्षणों को कम करने और आपके अभ्यास में सहायता कर सकता है। 12, संतुलित जीवन शैली। बुद्ध ने एक संतुलित जीवन शैली की वकालत की जिसमें पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम शामिल हो। शारीरिक और मानसिक कल्याण आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्वस्थ शरीर एक केंद्रित दिमाग का समर्थन करता है। 13, करुणा और प्रेम कृपा। जबकि एकाग्रता एक व्यक्तिगत प्रयास है, सभी प्राणियों के लिए करुणा और प्रेम कृपा पैदा करना बुद्ध की शिक्षाओं का अभिन्न अंग है। ये दयालु दृष्टिकोण क्रोध और आक्रोश जैसी नकारात्मक मानसिक स्थितियों को कम करके एकाग्रता को बढ़ा सकता है। 14, आत्मचिंतन और अंतर्दृष्टि। बुद्ध के ज्ञानोदय के मार्ग में गहन आत्मचिंतन और वास्तविकता की प्रकृति की अंतर्दृष्टि शामिल थी।
सभी चीजों की नश्वरता और स्वयं की भ्रामक प्रकृति पर नियमित रूप से चिंतन करें। इससे गहन अंतर्दृष्टि और गहरी एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। 15. बुद्धि का एकीकरण। अंततः एकाग्रता को ज्ञान के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। बुद्ध का ज्ञान गहरी एकाग्रता और गहन ज्ञान का मिलन था। इस ज्ञान में पीड़ा की प्रकृति, सभी चीजों की नश्वरता और सभी जीवन के अंतर्संबंध की समझ शामिल है। अंत में बुद्ध की तरह एकाग्रता प्राप्त करना एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें ध्यान, वैराग्य, सदाचारी जीवन और आत्म परिवर्तन के लिए गहरी प्रतिबद्धता शामिल है। हालांकि आत्मज्ञान के समान स्तर तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कोई भी अपनी एकाग्रता में सुधार करने और अधिक पूर्ण और सचेत जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से इन सिद्धांतों का पालन कर सकता है। यह आत्म खोज और आंतरिक विकास का मार्ग है जो मन और वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली बुद्ध मोरल स्टोरी को न खो दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।